हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे प्रियंका गांधी की, उनके पहले भाषण की। आपको अगर याद होगा कि 23 जनवरी का दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती, उन्होंने दिन चुना कांग्रेस का महासचिव बनने के लिए और अब लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपना पहला भाषण दें। लखनऊ में रोड शो हुआ, नहीं बोली और पहला भाषण दिया डांडी मार्च के दिन, यानी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से। कांग्रेस कार्य समिति की वहाँ मीटिंग चल रही है, तो ऐसे में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें तमाम बात की। 15 लाख की बात की, मोदी के 2 करोड़ रोजगार का जो दावा था उसकी बात की, महिला सुरक्षा की बात की, ढेर सारे मुद्दे उठाए और उनमें हमारा ये मानना है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा भूल गई कांग्रेस का। अगर आपसे ही पूछा जाए कि कांग्रेस का आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, राहुल गांधी अगर हर भाषण में आप देखिए ये जरूर पूछते हैं चौकीदार चोर है, तो वो मुद्दा, बड़ा मुद्दा भूल गई प्रियंका गांधी। तो तिवारी जी बताइए, क्या लगता है आपको? जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी का पार्ट उनका हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी राफेल तो क्या जो राफेल का मुद्दा इतना बड़ा है वो नहीं बोले, ये स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है? इसको लेकर के दो तरह की विचारधारा है। एक ग्रुप मान रहा है कि हमने इसको बहुत ज्यादा तूल दिया, लेकिन उस तरह से जाकर के मोदी के साथ वो स्टिक नहीं हो रहा है, चिपक नहीं रहा है। ठीक वैसे ही नहीं चिपक रहा है जैसे कि कोल मिनिस्टर रहते हुए भी इतना बड़ा कोल घोटाला हो गया, 2.25 लाख करोड़ का, 1,86,000 करोड़ का, लेकिन मनमोहन सिंह पे कोई आरोप नहीं लगा। उनका सबसे ईमानदार कोल सेक्रेटरी एस सी गुप्ता आज भी जेल में है। ठीक है, तो कुछ व्यक्तित्व की भी बात होती है कि मनमोहन सिंह की यदि ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में इमेज बनी तो कोई आरोप लगाते हैं तो जाकर चिपकता नहीं। ठीक है, इसी तरह से मोदी के ऊपर चाहे आप ये आरोप लगा दीजिए कि आपने अंबानी के साथ दोस्ती निभाई, यहाँ तक चलेगा, लेकिन आप ये कहें कि उसमें आपने पैसा खा लिया, ये अभी मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जाकर के वो स्टिक हो, चिपके। तो कांग्रेस में इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि राफेल को लेकर के हम इतना वार कर रहे हैं, लेकिन जाकर के मोदी से चिपक नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बैकफायर करेगा। तो क्या नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के सारे नियम जो आप बता रहे हैं वो प्रियंका गांधी पे लागू होंगे, राहुल गांधी पे नहीं, जो हर भाषण में कहलवाते हैं कि चौकीदार चोर है। हाँ, वो राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो नीति निर्धारित करते हैं। प्रियंका महासचिव हैं और ये हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट, क्योंकि जब अभी उन्होंने कार्यकारिणी, एक तो पहली बात कि वो कार्यकारिणी की पहली बैठक में हिस्सा ले रही हैं, उसके बाद सबका पूरे देश की, उनकी खास तौर से उनके कार्यकर्ताओं की नज़र लगी हुई थी कि प्रियंका पहली बार बोलेंगी वहाँ से, तो क्या बोलेंगी। तो उसमें उन्होंने जो 2-3 मुद्दे उठाए, वो उन मुद्दों में 15 लाख जो मांगा था या 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, वो सारी बातें दोहराई। साथ में वीमेन सिक्योरिटी का भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि महिलाओं की सुरक्षा का। तो क्या तय किया गया कि प्रियंका गांधी एक सॉफ्ट फेस रहेंगी, वो अलग वो बातें करेंगी? मुझे जहाँ तक लगता है कि जब तक एक तो रॉबर्ट वाड्रा भी इसमें इशू है कि प्रियंका कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हिचक रही है कि बहुत ज़्यादा यदि ये प्रोवोक करेंगी या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगी तो पलटवार उधर से होगा। जब पलटवार उधर से होगा तो थोड़ा जवाब देना, तो इसलिए वो एक जो आरोप रॉबर्ट वाड्रा पे हैं, यानी करप्शन के, एक तरह से टैक्स चोरी के या जो भी ईडी के आरोप हैं, आर्थिक आरोप जो हैं, वो उन आरोपों से बचेंगी। हाँ, निश्चित रूप से इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट रहने का जो रीजन है, देखिए चुनाव है, चुनाव में तो आरोप प्रत्यारोप लगाना पड़ता है, ये लगाएंगी भी, लेकिन उस तरह से एग्रेसिव नहीं होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि राहुल गांधी होते हैं। वैसे भी कांग्रेस में मैं आपको बताऊं कि एक मीटिंग इस बात को लेकर के हुई थी कि ऐसा तो नहीं है कि हम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी को तो टारगेट करना ही है, कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो जा रही है तो हम उसमें, हमारी बात पॉजिटिव नहीं जा पा रही है, ये भी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। तो आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी को अभी सॉफ्ट फेस रखा गया हो, आगे चल करके ये भी हो सकता है कि वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाए, लेकिन फिलहाल ऐसा जिस तरह से वो बात कर रही थी, संभल के एक शब्द सोच सोच के बोल रही थी, हमें नहीं लगता है कि अभी वो कुछ ऐसा बोले। तो प्रियंका गांधी के लिए तारीख अच्छी चुनी गई, दिन अच्छा चुना गया और जगह अच्छी चुनी गई, गांधी जी का आश्रम, जहां से उन्होंने प्यार, अहिंसा, सद्भाव की बात की और लोगों को चेताया भी कि अगले 2 महीने क्या क्या होगा, नफ़रत के रंग फैलाए जाएंगे, उनसे आपको कैसे बचना है, अहिंसा के रास्ते बचना है, प्रेम के रास्ते बचना है, ये सारी बातें की। तो क्या ये स्ट्रेटजी का पार्ट था? क्योंकि जो बड़ा मुद्दा था राहुल गांधी का, कांग्रेस का, वो यहाँ उसका जिक्र करने से नहीं चूकी। तो क्या ये भी एक तरह से क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप पहली बार भाषण दें और आपको लोग सजेस्ट ना करें कि क्या बोलना है, ज़रूर सजेस्ट किया गया होगा, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने तय किया होगा कि क्या बोलना है। तो अब ये कांग्रेस ही बेहतर जानती होगी कि क्या ये सब जो नहीं बोला गया वो भी स्ट्रेटजी का पार्ट था और जो बोला गया वो भी स्ट्रेटजी का पार्ट था। तो आगे अब और स्पीचों का इंतजार करिए, फिर देखेंगे प्रियंका गांधी क्या रुख अपनाती है, एग्रेसिव होती है कि नहीं, करप्शन और राफेल के मुद्दे पे बोलती है कि नहीं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।